आप लोग आइए शुरू करते हैं एडिटोरिया प्रैक्टिस टेस्ट सेट नंबर 9। पहला सवाल है, पुस्तक द इंडिया स्ट्रेटजीज फॉर ए अनसोल्ड वर्ल्ड, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर द अनसोल्ड वर्ल्ड को किसने लिखा? इसे लिखा है एस जयशंकर ने, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस देश के साथ एक अस्थायी अभ्यास पासेक्स किया? अमेरिका। गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? वो हैं ग्रेटा थनबर्ग। हाल ही में भारत के किस राज्य को विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु पुर्तगाल से समझौता किया? गुजरात। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत। शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? वी कृष्णास्वामी। 23 सितंबर 2020 को हिंद महासागर में पैसेज नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत के किस देश के साथ संपन्न हुआ है? वह देश है ऑस्ट्रेलिया। जनवरी 2020 में नसीम अल बहार नौसेना अभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया? वह देश है ओमान। मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए किस देश ने अपने देश की मुद्रा का नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय लिया है? वह देश है ईरान। फीफा पहली महिला विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। इसके विजेता देश यूएसए रहा। यूएसए ने फाइनल में नीदरलैंड्स को हराया। ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2020 का थीम क्या था? इसका थीम था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को कितने डॉलर खर्च करने होंगे? इसे खर्च करने होंगे $1.4 ट्रिलियन। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का बनाया है? वो देश है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी। बजट 2020 के अनुसार तेजस ट्रेन की जगह की तरह कितना प्राइवेट ट्रेन चलाया जाएगा? वो है 150 ट्रेन। भारतीय सेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल इंजन किसने तैयार किया है? वह है IOCL। कौन सा राज्य वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? वह हरियाणा। ऑपरेशन इंसानियत संबंधित है रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद से। पुस्तक द टेक विस्परर के लेखक हैं जसप्रीत बिंद्रा। हाल ही में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की? वह चंडी प्रसाद भट्ट। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लखनऊ में। हाल ही में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वो भारत का पहला राज्य है तमिलनाडु। भारत हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय किस मंत्रालय को मिलाकर बनाया गया है? वह ABC अर्थात जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित नहीं है। अतः ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पारा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 का खिताब गोल्ड मेडल किसने जीता? वो जीता मानसी जोशी ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? यह क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। जून 2019 में कौन सा देश वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए GOAML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? वो है संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? वो मनाई गई 150वीं जयंती। किस व्यक्ति ने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीतने के मामले में उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया? यह है एलिसन फेलिक्स। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाला भारत के पहले पुरुष मुक्केबाज बने हैं अमित पंघाल। रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये लखनऊ में। भारत के किस देश में 36 राफेल विमान खरीदा है? फ्रांस। भारत किस देश से 36 राफेल विमान खरीदा है? वो देश है फ्रांस। वर्ष 2019 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता है पीटर हैंडके। नीति आयोग के भारत नवाचार सूचकांक के अनुसार नवाचार के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? कर्नाटक। प्रो कबड्डी लीग 7 का खिताब किसने जीता? बंगाल वॉरियर्स ने जीता। देश के पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? ग्रेटर नोएडा।
भारत एवं किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य समझौता बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ? इसे थोड़ी देर में देखते हैं। किस देश ने आपराधिक रूप से 2015 में हुए परमाणु समझौते JCPOA को तोड़ दिया? ये देश है ईरान। किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है? वह देश है अमेजन। विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया 25 अप्रैल को। विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल कहाँ प्रारंभ किया गया है? वह ब्रिटेन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है? वह 2030। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले व्यक्ति का नाम बताएं। उनका नाम है एलेक्सन लियोनोव। विश्व के सबसे बड़े अंडर वन रूप हवाई अड्डे टर्मिनल का निर्माण किस देश में किया गया? वह देश है तुर्की। किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? वह देश है संयुक्त अरब अमीरात। किस राज्य के मिशन रसगुल्ला को GI प्रमाणन दिया गया? उड़ीसा। किस राज्य द्वारा धुआं रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया गया? वो राज्य महाराष्ट्र। ऑपरेशन बंदर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वह बालाकोट स्ट्राइक कोड से। भारत के किस निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वो किया जा रहा है तेलंगाना में। मेघालय में चौथे अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव 2019 का आयोजन भारत ने किस देश के सहयोग से किया? वह देश है दक्षिण कोरिया। किस देश के उड़ान वाहक कंटास ने दुनिया की पहली शून्य अपशिष्ट वाणिज्यिक उड़ान संचालित की है? वह देश है ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ये सवाल नंबर 36 एक बीच में छूट गया था। भारत एवं किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ? वह देश है भारत और सिंगापुर। धन्यवाद। इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।